तो कहते हैं मैं नौकर से मिला, मैंने कहा कि आपकी पूरी जिंदगी गुजरी है अल्लामा इकबाल की खिदमत में, तो कभी कोई अजीब चीज भी देखी आपने उनकी जिंदगी में? तो वो रोने लग गया और कहने लगा कि अल्लामा साहिब ने मुझसे वादा लिया था कि मेरी जिंदगी में ये राज फाश नहीं करना है। अब चूंकि वो नहीं रहे, दुनिया से जा चुके हैं, इसलिए अब मैं बताता हूं। मैंने कहा क्या बात? कहने लगे कि एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, रात के 3 बजे का वक्त होगा, 2, 3, 4 बजे का वक्त, पिछला पहर था। तो अल्लामा इकबाल ने ना मुझे जगाया आके, तो मुझे कहने लगे कि मेरे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हैं, तो वो लस्सी पीना चाहते हैं और जाओ कहीं से ताजा लस्सी बनवा के लाओ। वो नौकर कहता है मैं उठा और परेशान हुआ कि इस वक्त मेहमान आए हैं और लस्सी पीना चाहते हैं, तो ये लस्सी पीने का कौन सा वक्त, और इस वक्त लस्सी कहां से मिलेगी? खैर मैं नौकर था, अब क्या करता। मैं किचन की तरफ गया, बर्तन उठाना चाहा, इकबाल ने कहा मैं खुद धो के देता हूं। इकबाल ने अपने हाथों से ना बर्तन खुद धोया और मुझे दिया, कहा जाओ लस्सी लेके आओ। मैं आंखें मलता जा रहा था गली में, अब लस्सी कहां से मिलेगी इस वक्त? कहता है मैं इसी मखमसे में था कि जब गली का मैंने मोड़ काटा ना, तो मैं देखकर हैरान हो गया कि एक खोखा बना है, एक बाबा बैठा और लस्सी बना रहा है। मैं हैरान हो गया, ये रातों रात दुकान कैसे बन गई, खोखा कैसे बन गया, और इस बाबे को मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये भी सवाल था ये कौन है, और दिल में खुशी भी हुई कि चलो काम करीब से हो गया, दूर नहीं जाना पड़ा। तो ये सुबह तहकीक करेंगे ये खोखा किसी ने बनाया। मैं गया बाबा जी के पास, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, अलैक सलैक के बाद मैंने कहा जी लस्सी बना दे। उन्होंने लस्सी बना के दी। जब मुझे बर्तन थमाया उन्होंने, तो मैंने कहा बाबा जी कितने पैसे हैं? तो वो हंस के फरमाने लगे ले जाओ, इकबाल से हमारा मामला चलता रहता है, इकबाल से हमारा मामला चलता रहता। वो कहता है मैं इस पर और हैरान हुआ कि ये बाबा जी इकबाल को भी जानते हैं और मैं इकबाल के हर जानने वाले को जानता हूं, और मैं इस बाबे को नहीं जानता। बहुत हैरान मैं आया, मैंने अल्लामा साहब को ना बर्तन दिया, उन्होंने कहा अपने कमरे में जाओ। मैं अपने कमरे में बैठा था चारपाई पे, वो मेहमान की खिदमत में गए और लस्सी पेश की। थोड़ी थोड़ी बातों की आवाज आ रही थी। अब मैं मुंतजिर था कि अगला क्या ऑर्डर है, मेहमान यहीं ठहरेंगे या अभी रुखसत होंगे? कहते हैं मैंने महसूस किया कि मेहमान रुखसत हो रहे हैं। मैंने देखा सेन में मेहमानों ने इकबाल को सीने से लगाया, पेशानी चूमी और निकले। मैं दौड़ा, मैंने कहा अल्लामा साहब मैं कुंडी लगा देता हूं, आप सो जाएं। इकबाल अपने कमरे में, मैंने कुंडी नहीं लगाई। मैं ना पीछे निकला कि देखूं तो सही आधी रात को आने वाला कहां जा रहा है, ये मेहमान कौन था? वो कहता अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने देखा कि उस मेहमान ने एक कदम उठाया इकबाल के दरवाजे से, दूसरा गली के आखिरी कोने पे रख दिया और गायब हो गए। मैं दौड़ा पीछे कि इतना बड़ा कदम जिस्मानी नहीं होता, ये रूहानी होता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। जिसने ईदे मिलादुल नबी, आले नबी औलाद अली पंजतन पाक, आले नबी औलाद अली पंजतन पाक, पीर सियाल, पीर सियाल, पीर सियाल, पीर सियाल, लजपाल, 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 लजपाल। इत्थे मेरा सैयद पीर मेहर अली बोलिया। पीर मेहर अली फरमाते ने ए फुट्टी कोई सियाही हो सी, फुट्टी पंजाबी दे लफज कपास नू बोलते ने, फुट्टी कोई सियाही हो सी और दुध यारो सजना दा आग विच सही सियाला लाई हो सी जी, दुध साई सजना दा जाग सियाला लाई हो सी। नाराए हैदरी। मैं हैरान था, ये कदम जिस्मानी नहीं हो सकता, ये रूहानी कदम उठा है। मैं दौड़ा पीछे कि वो कहां गए,
जब मैं गली के कोने पे पहुंचा तो और हैरान हुआ, न खोखा न खोखे वाला, मेहमान भी गायब, खोखे वाला भी गायब। मैं पलटा, इकबाल के कदमों पे पगड़ी उतार के रख दी। मैंने कहा कलंदर लाहौरी, मुझे बता ये आने वाले मेहमान कौन थे, और अब ये भी बता खोखे वाला बाबा कौन था। इकबाल की ना तबीयत में जलाल था, तो इकबाल गुस्से में आ गए, कहा न छेड़ मलंगा नू, जा अपना काम कर, जाओ सो जाओ। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा जिंदगी गुजरी है खिदमत में, मुझे इतना तो बता दे आज, और ये कौन आए थे और वो खोखे वाला कौन था। इकबाल ने कहा मेरी जिंदगी में वादा करो राज फाश नहीं करोगे, तो बता देता हूं। ये कलंदर लाहौरी है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटियों का फारिग, यूरोप में पढ़ने वाला है, पीएचडी वहां करने वाला है, मगर मां ने चूंकि इसकी गुट्टी में कुरान रखा था। इकबाल ने अंग्रेजी बाद में पढ़ी, मोहम्मद अरबी की शरीयत पहले पढ़ी थी। इकबाल कहने लगा वादा कर राज फांच नहीं करेगा जिंदगी में। मैंने वादा किया। इकबाल ने कहा सुन, अल्लाह की इज्जत की कसम, आने वाले गरीब नवाज थे और खोखे वाले दाता अली हुजवेरी थे। इसीलिए इकबाल कहता है डेथ डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज लाइफ दैट इज द प्रीडोमिनेंट रियलिटी नॉट डेथ। कहता है मौत का कोई वजूद नहीं, कब्र के बाहर भी जिंदगी थी, कब्र के अंदर भी जिंदगी। इसीलिए इकबाल कहता है मौत को समझे है गाफिल, इख्तिताम में जिंदगी है ये शाम जिंदगी, सुबह दवा में जिंदगी। इसीलिए इकबाल कहता है फना कैसी बका कैसी जब उसके आशना ठहरे, फना कैसी जब उसके आशना ठहरे। हमें जिससे मोहब्बत हो तो हम चाहते हैं हमारा महबूब मिट्टी में मिले, बोलिए, ये मोहब्बत का तकाजा है। हमें जिससे प्यार हो मोहब्बत हो, हम चाहते हैं हमारा महबूब मिट्टी में मिले। इमामुल अंबिया के गुलामों, तो जब बंदा नहीं चाहता उसका महबूब मिट्टी में मिले तो वो कादिर होकर अपने यारों को मिट्टी में मिलने देता है। तो मौत मिटाने नहीं आती, मौत सिर्फ दुनिया बदलवाने आती है। इसीलिए इमामुल अंबिया ने फरमाया तोहफतुल मुमिनिल मौत, मोमिन को अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत गिफ्ट के तौर पे देता, तोहफे के तौर पे देता। तो मौत मिटाने नहीं आती, सिर्फ दुनिया बदलवाने आती। इसलिए मेरे आका के गुलामों, एक और हदीस में हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाज गुलाम ऐसे हैं, इज़ा उदखिलल मय्यतुल क़ब्र मुस्सिलत लहु शम्सु इंदा गुरूबिहा, कि जब उन्हें कब्र में रख दिया जाता है ना, तो फिर सूरज को वक्त असर पे ले आता है अल्लाह रब्बुल इज्जत। कब्र में अगर आधी रात के वक्त भी मैयत को दफन करे, तो जब कब्र वाले बनाने वाले और मिट्टी डाल के पलट के आ जाते हैं, तो मैयत को कब्र में वक्त असर मालूम होता है। वो देखते हैं सूरज डूबने वाला है, तो मुस्सिलत लहु शम्सु इंदा गुरूबिहा, हदीस में कि अल्लाह सूरज का तमस्सुल फरमाता है और वक्त गुरूब पे उसको दिखाता है। अब ये जब मंजर बन जाता है, अब फरिश्ते आते हैं सवाल करने के लिए। आप जानते हैं ना, हदीस पाक सुन रखिए, 3 सवाल करते हैं फरिश्ते, मर रब्बुक वमा दीनुक वमा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल लज़ी बुइसा फ़ीकुम। तो उधर फरिश्ते आते हैं सवाल करने। अब हदीस के लफ्ज़ सुनिए, इमामुल अंबिया फरमाते हैं फयजलिसु, वो उठ बैठता है कब्र में। ये मिट गया है तो उठ बैठा कौन है? बाज बदबख्त कहते हैं ना, नबी वली कब्रों में करवट भी नहीं बदल सकते, और इमामुल अंबिया बता रहे हैं ये मेरा गुलाम है, फरिश्ते आए हैं, ये कब्र में उठ बैठा है। फयजलिसु, उठ बैठता है, यमसउ ऐनैहि, अपनी आंखें मलता है। क्यों? मिट के नहीं उठा, सो के उठा है। आंखें वो मलता है जो सो के उठा हो। यमसउ ऐनैहि, आका फरमाते हैं आंखें मलता है। इधर फरिश्ते सामने आ जाते हैं, वो कहते हैं मर रब्बुक, बता कब्र में आने वाले तेरा रब कौन है। वो फरिश्तों को देखता है और फिर सूरज को देखता है।
इमामुल अंबिया फरमाते वो देखता है सूरज डूबने वाला है, फरिश्ते पूछ रहे हैं तेरा रब कौन, वो हटाता है फरिश्तों को, यूं धक्का देता, कहता दऊनी उसल्ली, पीछे हट जाओ, पहले असर की नमाज पढ़ने दो फिर जवाब देता हूं। या रसूल जिंदा या अली, लाजपाल 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 लाजपाल। कहता है पीछे हट जाओ, पहले मुझे असर की नमाज पढ़ने दो। तुम्हारे सवालों का जवाब बाद में देता हूं, कहीं मेरी नमाज न रह जाए। ये हदीस यहां खत्म हो जाती है। फरिश्ते आते हैं, कहते हैं तेरा रब कौन, वो कहते हैं पहले नमाज पढ़ दूं फिर जवाब देता हूं। ये हदीस यहां खत्म हो जाती है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने इस हदीस की शरह में लिखा है कि यहां हदीस खत्म क्यों हो गई। फरमाते इसलिए कि बात ही खत्म हो गई। कुछ हुजूर के उम्मती ऐसे हैं, फरिश्ते कहते हैं तेरा रब कौन, वो कहता है पहले नमाज पढ़ लूं फिर बताता हूं। फरिश्ते उसकी कब्र से पलट जाते हैं, वो नमाज शुरू कर देता है, फरिश्ते पलट जाते हैं और फिर कयामत तक लौट के नहीं आते पूछने के लिए तेरा रब कौन है। और सबका मरना एक जैसा नहीं, सबकी कब्रें एक जैसी नहीं, लौट के नहीं आते। क्यों? कि उनके हर सवाल का जवाब इसने दे दिया। फरिश्तों को खबर हो जाती है कि जिसे कब्र में भी नमाज की फिक्र लगी है, इसकी दुनिया की जिंदगी किस ढंग में गुजरी होगी। तो ये इमामुल अंबिया के सच्चे गुलाम ये कब्र में भी नमाज की बात छेड़ देते हैं। ये कौन कह सकेंगे कि पहले नमाज पढ़ लो? क्या वो कह सकेंगे जो ताश की बाजी नहीं छोड़ते और सजदे छोड़ देते हैं, जो होटल पर हुक्के का कश नहीं छोड़ते और नमाजें छोड़ देते हैं, वो कह सकेंगे? क्या वो माए बहनें बेटियां कह सकेंगी जो डरामा नहीं छोड़ती और रब के सजदे छोड़ देती हैं? क्या वो जवान कह सकेंगे जो क्रिकेट मैच के लिए जुमे की नमाजें छोड़ देते हैं कि पहले नमाज पढ़ ले? क्या वो कह सकेंगे? ये कौन कहेगा जिसकी पेशानी में सजदे का नूर होगा, जिसके पांव मस्जिद के रास्ते पे चलने के आदी होंगे? ये वो कह सकेगी कि जिसने टीवी नहीं मुस्तफा का मुसल्ला आबाद रखा होगा? सिर्फ वो कह सके। तो जब सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं तो सबकी मौत भी एक जैसी नहीं होती। तो जब सबकी मौत एक जैसी नहीं तो सबकी कब्र भी एक जैसी नहीं होती। हजरत राबिया बसरी है औरत, हजरत राबिया बसरी औरत हैं, मगर अपने रब के साथ ऐसी लो लगाई कि अपने दौर के बड़े बड़े मर्दों को पीछे छोड़ गए। औरत हैं, कब्र में गई, कब्र में फरिश्ते आ गए पूछने तेरा रब कौन है। फरिश्ते आके कहते हैं राबिया मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? ये औरत है, मेरी मां बहनों बेटियों। फरिश्तों को फरमाने लगी मन अंतुमा, पहले बताओ तुम कौन हो। मुझसे रब का पूछने वालों, पहले बताओ तुम कौन हो। उन्होंने कहा हम फरिश्ते हैं और हमारी ड्यूटी है जो भी कब्र में आए आते हैं उससे सवाल करते हैं, पूछते हैं। आपने फरमाया हजरत राबिया ने बताओ कहां से आए हो। फरिश्तों ने कहा आसमानों से आए हैं। कहां से आए? आसमानों से आए। जब कहा ना आसमानों से आए, हजरत राबिया बसरी जलाल में आ गई और फरमाया तुम ऊपर से इतना नीचे आए, तुम्हें रब नहीं भूला? मैं सिर्फ 2 गज नीचे गई, मुझे यार कैसे भूल सकता है? तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी,
नारा हैदरी, पीर सियाल, पीर सियाल, लाजपाल, लाजपाल। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले तो अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले तो अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। नाराए तकबीर। क्या तुमने मेरा ताल्लुक इतना कच्चा समझा है? तुम ऊपर से इतना नीचे आओ तुम्हें रब न भूले, और मैं सिर्फ 2 गज नीचे गई मुझे मौला भूल गया।